बाइक से लेकर मोटर गाड़ी, मतलब जहाँ तक आप चले जाएं, जो भी चीज़ है हमारी यूज़ की है वो चाइना से ही होती है। डिफेंस जो हमारा, यूँ समझ लो कि आप कह लें कि दुनिया में कुछ पाँचवें छठे नंबर पे भी आता है, तो वो चीज़ें भी हमें चाइना से ही लेनी पड़ती हैं। तो एक साइड पे आप कह सकते हैं कि चाइना जो है हमारे साथ कोऑपरेटिव भी है, दूसरी साइड पे ये भी कह सकते हैं कि चाइना जितना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है या जितना पाकिस्तान में अब चाइना फैल चुका है, तो अब तो पाकिस्तान पाकिस्तान ही नहीं लगता, चाइना लगता है। चाइना लगता है, क्योंकि हर चीज़ चाइना की है। इंडिया के लिए तो ये ख़तरा ही ख़तरा है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नीचा दिखाए। तो जब पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी तरह यूज़ करेगी और इस तरह चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेगी, तो इस तरह ही गुड न्यूज़ मिलेंगी। हम लोगों को काइंड ऑफ फ़ायदा भी है और काइंड ऑफ उसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर एडवांटेजेस को देखा जाए तो उसका हमें एडवांटेजेस ये है कि हमारे ऊपर खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर अटैक होता है पाकिस्तान के ऊपर, तो उस गैजेट के होते हुए इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस कि वो हमें डिटेक्ट कर देगा कि पाकिस्तान इन डेंजर। भारत की तो जब बात आती है, इंडिया की बात आती है, तो बंदा स्पीचलेस हो जाता है, मतलब वो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। यूँ समझ लो पाकिस्तान जो है ज़मीन पे पड़ा और भारत आसमान पे पहुंच चुका है। 2014 का भारत देख लें और 2024 का देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 10 साल लगाए नरेंद्र मोदी ने और उस इंडिया की यूँ समझ लो काय पलट के रख दी है। इंडिया तो सुपर पावर नहीं बनने जा रहा है। कौन कहता है कि इंडिया और चाइना में तो अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन इतनी भी तरक्की नहीं कर रहा कि वो आने 10-20 सालों में सुपर पावर बनने। प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है सुपर पावर बन जाएगा। वो अभी तक डेवलप कंट्री नहीं बनी, तो सुपर पावर बनने में तो बहुत बड़ा देर लगेगा। डेवलप नहीं है। अभी डेवलप नहीं है। हम चाइना से वो चीज़ ले रहे हैं, तो क्यों ना कि हम इस तरह के गैजेट्स खुद बनाएं, ताकि इन द फ्यूचर हमारी आईटी इतनी स्ट्रांग हो जाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए, और हम कब तक दूसरे कंट्रीज़ पे रिलाई करेंगे। और ऑब्वियसली अगर चाइना हम लोगों को वो गैजेट दे रहा है, तो वो उसके बरक्स कोई डिमांड भी कर रहा होगा। ये भी खुशकिस्मती है कि हमें फ्री में मिल जाती है। जो चीज़ें फ्री में मिल जाती है तो उसमें मेहनत का क्या करना, मेहनत करके वक्त ज़ाया क्या करना, हमें फ्री में ही मिल जाती है। सलाम है आपकी सोच को। ऐसी सोच होगी ना तो पाकिस्तान फिर अगले 50 साल भी तरक्की नहीं कर सकता। तो तरक्की ना करे, कौन कहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे। नाज़रीन, चाइना ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान को पहला स्पाई शिप गिफ्ट किया है, और ये कोई आम स्पाई शिप नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, जो कि इंडिया के मिसाइल्स को, खासकर न्यूक्लियर मिसाइल को इजीली ट्रैक कर सकता है। और इसमें काबिल गौर बात यह है कि जो चीज़ इंडिया हार्ड वर्क से और पैसा खर्च करके अचीव करता है, पाकिस्तान को फ्री फंड में या फिर कह लें कि फ्री मिल जाती है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्पाई शिप चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया है, इससे इंडिया को कितना खतरा लाहक है। तो आइए जानते हैं इस मुद्दे पर पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेहरान। मेहरान, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ जिस यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त। आपको पता है चाइना ने पाकिस्तान को एक अदद स्पाई शिप गिफ्ट किया, और ये आम स्पाई शिप नहीं है, बल्कि ये जो पाकिस्तान नेवी को चाइना की जानिब से स्पाई शिप गिफ्ट किया गया है, ये न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चाइना का शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो हमें, मतलब यूँ समझ लो कि एक मिसाइल गिफ्ट किया है कि मतलब अपने पास ये जोड़ के रखना है, आपने इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि यूज़ तो हम कम ही करते हैं चीज़ों को। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ईच एंड एवरीथिंग जो है हमें मेड इन चाइना ही मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा अफसोस भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे हमने कभी नहीं सुना कि कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान ने खुद ही बनाई हो। ईच एंड एवरीथिंग यूँ समझ लो कि सब कुछ मेड इन चाइना ही चलता है पाकिस्तान में, बाइक से लेकर मोटर गाड़ी, मतलब जहाँ तक आप चले जाएँ, जो भी चीज़ है हमारी यूज़ की है वो चाइना से ही होती है। डिफेंस जो हमारा, यूँ समझ लो कि आप कह लें कि दुनिया में कुछ पाँचवें छठे नंबर पे भी आता है, तो वो चीज़ें भी हमें चाइना से ही लेनी पड़ती हैं। तो एक साइड पे आप कह सकते हैं कि चाइना जो है हमारे साथ कोऑपरेटिव भी है, दूसरी साइड पे ये भी कह सकते हैं कि चाइना जितना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है या जितना पाकिस्तान में अब चाइना फैल चुका है, तो अब तो पाकिस्तान पाकिस्तान ही नहीं लगता, चाइना लगता है। चाइना लगता है, क्योंकि हर चीज़ चाइना की है। तो हर जिस कंपनी में आप चले जाएँ वहाँ पे चाइना का प्रोजेक्ट जो इस्तेमाल हो रहा है, तो चाइना हर तरफ चाइना ही नज़र आ रहा है मुझे। चाइना कहीं ना कहीं खुद भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हो, मुझे तो ये फील आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये ऐसे कंट्रीज होते हैं, चाइना हमसे कोई ऐसे हम पे मेहरबानी नहीं कर रहा कि गुना वो हमसे फ़ायदा उठा रहा है। आपने देखा होगा, मतलब उनका प्रोडक्ट जो भी है वो पाकिस्तान में तो यूँ समझ लो चलना लाजमी है,
उनका पहला टेस्ट भी पाकिस्तान में ही होता है, जो भी चीज़ वो बनाते हैं। और मजे की बात है कि चाइना की चीजों की कोई पायदारी भी नहीं होती। चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना की चीजें ऐसी होती हैं तो चले नहीं तो शाम तक बंद हो जाती बिल्कुल ऐसी है, चाइना के तो कोई किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी फील्ड में उसका भरोसा नहीं होता। और ऊपर से उनकी यूँ समझ लो कि उनकी जो मेन मार्केट है वो पाकिस्तान है, ठीक है। उनका जो भी चीज़ वो बनाते हैं उसका टेस्ट अगर करवाना हो तो पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान भी मतलब चाइना के अलावा कहीं दूसरे कंट्री में जाने की कोशिश ही नहीं करता, ना मतलब ये कोई ये चीज़ खुद बनाने की ट्राई करता है। है। आपको नहीं लगता कि हमें भी इंडिया की तरह मेड इन इंडिया पर काम करना चाहिए, चाहे वो हमारा डिफेंस सेक्टर हो या रोजमर्रा की बाकी चीजें हो। अब हम बात करें कि चाइना ने पाकिस्तान को स्पाई शिप गिफ्ट किया है। अब आप ये देखिए कि जो चीज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है मेहनत मुशक्कत करके अपनी टेक्नोलॉजी लगा कर अचीव करता है, पाकिस्तान को फ्री फंड में चाइना की जानिब से मिल जाती है। देखिए भारत की तो जब बात आती है, इंडिया की बात आती है तो बंदा स्पीचलेस हो जाता है। मतलब वो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। यूँ समझ लो पाकिस्तान जो है ज़मीन पे पड़ा और भारत आसमान पे पहुंच चुका है। 2014 का भारत देख लें और 2024 का देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 10 साल लगाए नरेंद्र मोदी ने और उस इंडिया की यूँ समझ लो काय पलट के रख दी है। अब हर फील्ड में देख लें, दुनिया की 5वीं इकनॉमी वो बन चुका है, टेक्नोलॉजी में वो पहले नंबर पे आ चुका है। मतलब और दूसरी साइड पे अगर डिफेंस में चले जाएं तो इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। हम है कि मतलब हम अपना डिफेंस भी दूसरे कंट्री से लेते हैं और वो है कि वो अपनी चीज़ें बना के दूसरे कंट्री को वो जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो इंडिया में हर चीज़ जो है मेड इन इंडिया चलती है। उनका मोबाइल से लेकर सब कुछ जो है वो मेड इन इंडिया यूज़ होता है। आपको पता है जो आईफोन पहले चाइना में असेंबल होते थे अब वो इंडिया में हो रहे हैं, और अब जो फोन आईफोन जो है वो मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे उनके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा। बिल्कुल, मैं ये न्यूज़ भी पढ़ रहा था। मतलब उन्होंने यूँ समझ लो कि पूरी दुनिया को इंडिया ने अपनी तरफ झुका लिया है। अब पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री का मैं नहीं समझता कि उसका दारोमदार जब तक वो इंडिया से ट्रेड नहीं करता उसका नहीं चलता, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ की आबादी वहाँ मिलती है। और उस 140 करोड़ में मतलब उनकी आप यूनिटी कह लें या उनकी हुक्मरानी इतनी मेंटेन है या इतना उनके अंदर जो समझ लो कि स्टेबिलिटी है कि उन्होंने पूरी 140 करोड़ को एक चला के रखा हुआ है। 5वें नंबर पे इकनॉमी जाकर उन्होंने खड़ी की है और हमारे है कि यहाँ पे 20-22 करोड़ हमसे नहीं कंट्रोल हो पा अब रहा है। ये देखे ना कि कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल टेस्ट किया था और उसकी कामयाबी के और उसके पावर के चर्चे चाइना में भी हुए। अब हम देखें, हम चाइना को बात करते हैं कि भाई चाइना की जो है का डिफेंस बहुत अच्छा है, वो बड़े अपने डिफेंस तक बढ़ चढ़ कर बात करता है। चाइना तक इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल की तारीफ करने पर मजबूर हो गया, उसकी खूबियां गिनवाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि इस मिसाइल की जो रेंज है वो 6000 किलोमीटर है और पूरा का पूरा चाइना इसके रडार में आता है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इंडिया ने मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया को झुका चुका है। पूरी दुनिया को मतलब इंडिया के पास जाना पड़ता है हर चीज़ में। इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, जो नासा जैसे कंपनियां जो हैं वो अरबों खरबों डॉलर लगा के चांद तक पहुंचती है। इंडिया वो जो है वो चंद एक जो समझ लो कि डॉलर्स में वो चांद तक पहुँचे। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, मुझे समझ नहीं आती उनके पास कोई अलादीन का ऐसा चिराग है या यूँ समझ लो उनके पास क्या चीज़ है कि वो सस्ते में बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर लेते हैं। आप उनके डिफेंस में देख लें, आप उनकी मतलब कार्स इंडस्ट्री में देख लें, आप किसी भी चीज़ में देख लें, वो कम पैसों में अच्छी चीज़ बना लेते हैं। मजे की बात यह है कि उन्होंने अपने जो INR है, उन्होंने जो अपनी करेंसी है उसको वैल्यू दी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं काफ़ी पढ़ रहा था कि बहुत से कंट्रीज में अब इंडिया की करेंसी चल रही है। हमारी पाकिस्तान हमारा 75 करोड़ पाकिस्तान में ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान का हमारा तो वो हाल है, 75 का नोट हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो नहीं लेती, दुकानदार नहीं लेता, और 10 का नोट जो है वो फकीर नहीं लेता। बिल्कुल ऐसी ही है, हालत इतनी बुरी हुई है। मैं अगर इंडिया की अभी उसकी बात करें, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी की, तो या उनकी कह लें कि इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो चाइना अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्री जो हैं वो उनसे ट्रेनें जो हैं वो इंपोर्ट करने के ख्वाहिशमंद हैं। वो रिसेंटली कह रहे थे कि हमें मेड इन इंडिया ट्रेन चाहिए, वंदे भारत ट्रेन की वो डिमांड कर। उनकी ट्रेन मतलब इतनी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि रोल अदा कर चुके हैं पूरी दुनिया में। दुबई जैसे कह लें कि कंट्री वो इंडिया के सामने झुकते हैं कि हमारे साथ जो है वो तल्लुकात बेहतर करो ताकि हमें फ़ायदा हो, ठीक है। अब ये बताएं कि हमने कब इंडिपेंडेंट होना है, हमने चाइना की गोद से कब निकल के अपनी चीज़ें खुद बनानी है। देखिए ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में एक टेन्योर सेट करते हैं कि यार 4 साल आपने खाना है, 5 साल आपने खाना है। यहाँ पे हमें नरेंद्र मोदी जैसा या कह सकते हैं कि एक ऐसा लीडर नहीं मिला जिसके अंदर ये स्पिरिट हो कि मैंने कौम को उठाना है। यहाँ पे ये है कि बस यूँ समझ लो कि एक बदले की आग जलती है इनके अंदर, या यूँ समझ लो कि इन्होंने खाना है और इन्होंने एक पार्ट्स बनाए हुए हैं कि एक 5 साल आपने पाकिस्तान को खाना है,
5 सैलाब ने खाना है। यहाँ पे आवाम भी यूँ समझ लो कि बेवकूफ़ बनी हुई है टोटली। और इंडिया वाली साइड पे देख लें तो उनकी मतलब आवाम के अंदर भी शऊर भर चुका है, ठीक है। हम यहाँ से कह देते हैं, यहाँ पे हमारा जो मीडिया है वो कह देता है कि यार इंडिया के आवाम में शऊर नहीं है, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इंडिया की बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मैं मतलब खुद भी इंडिया की यूँ समझ लो कि अकेडमी से या उनके यूट्यूब चैनल से मैं पढ़ता हूँ, तो वो बहुत आगे निकल चुके हैं। टेक्नोलॉजी में आप देख लें, जिस फील्ड में भी देख लें, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, हर फील्ड में वो बहुत आगे है। क्या नाम है सर आपका? सऊद खान। साउथ खान, क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इधर जॉब कर रहा हूँ। जबरदस्त। आपको पता है चाइना ने अपनी दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान की नेवी को पहला स्पाई शिप जो है गिफ्ट किया है, और ये आम स्पाई शिप नहीं है, ये न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। क्या कहना चाहेंगे, अब ये जो चीज़ हमें गिफ्ट की है चाइना ने, इससे अब इंडिया को कितना खतरा लाहक है या इंडिया के लिए एक नॉर्मल चीज़ है? पहले तो पाकिस्तान के लिए बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत दिनों बाद पाकिस्तान के लिए कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिला, तो इससे पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप भी मजबूत हो जाएगा। और इंडिया के लिए तो ये ख़तरा ही ख़तरा है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नीचा दिखाए। तो जब पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी तरह यूज़ करेगी और इस तरह चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेगी, तो इस तरह ही गुड न्यूज़ मिलेंगे। और अरे फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इर्द गिर्द के तमाम ममालिक के साथ बना कर रखना। सिर्फ एक ममालिक के साथ अच्छी दोस्ती होने से, एक मुल्क के साथ बना कर रखने से हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, ये साबित नहीं हो जाता। साबित नहीं हो जाता, लेकिन चाइना जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है, तो अगर उसके साथ हम अच्छी ताल्लुकात रखेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो सुपर पावर तो इंडिया भी बनने जा रहा है, हमें तो फिर इंडिया के साथ भी बना कर रखनी चाहिए ना। इंडिया तो सुपर पावर नहीं बनने जा रहा है। कौन कहता है कि इंडिया और चाइना में तो अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन इतनी भी तरक्की नहीं कर रहा कि वो आने 10-20 सालों में सुपर पावर बनने। प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है सुपर पावर बन जाएगा। वो अभी तक डेवलप कंट्री नहीं बनी, तो सुपर पावर बनने में तो बहुत बड़ा देर इंडिया लगेगा। डेवलप नहीं है, अभी डेवलप नहीं है, इंडिया डेवलप नहीं है। अभी डेवलप नहीं, उसमें अभी भी गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ये तो फैक्ट्स एंड फिगर उठा के देख ले, अभी भी गुर्बत बहुत सर, ज़्यादा आप फैक्ट एंड फिगर्स पर दोबारा नजरसानी करें। आपको पता है इंडिया ने अपनी गुर्बत पर कितना कंट्रोल पाया है। गुर्बत की वजह से आप किसी मुल्क की डेवलपमेंट को जो है जज नहीं कर सकते। फिर भी अगर पाकिस्तान की लिहाज से देखें तो इंडिया अच्छी कंट्री है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो इतनी भी नहीं है कि वो सुपर पावर 20 सालों में वो सुपर पावर बनेगी। ये इतनी भी डेवलप वो नहीं हुई है अभी तक। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बता देगा, और जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई की ये बात कितने % सही और कितने % गलत, और आने वाले कितने सालों में जो इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो हमने बहुत ज़्यादा नोट की है कि जो चीज़ इंडिया हार्ड वर्क से बनाता है, तैयार करता है, पाकिस्तान को वो बड़ी फ्रीली गिफ्ट हो जाती है चाइना की जानिब से। क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें फ्री गिफ्ट मिलती है। इंडिया को भी कुछ सीखना चाहिए इससे। चलो, वो लोग मेहनत से बनाते हैं, हमें वो मुफ्त में मिल जाती है। तो मुफ्त में मिलने का मजा ही कुछ और होता है। पाकिस्तान कौम सी सोचो, पाकिस्तान कौम ही इस तरह आदी हो चुकी है। अरे इसीलिए तो हम डेवलप नहीं ना हो रहे, हमारा मुल्क इसलिए तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि हमें फ्री की चीज़ें लेने की आदत हो गई है, या हम IMF के पास कर्जा लेने के लिए जाते हैं जो कि हम बाद में उतारते नहीं और नया कर्जा ले लेते हैं, या फिर हमें चाइना जो है हमेशा अपना मोहताज रखता है। अब आप देखें, इंडिया ने अग्नि 5 के नाम से एक जो है मिसाइल टेस्ट किया है, ठीक है। चाइना तक उसके गुण गा रहा है, चाइना भी ये बात मान गया है कि इंडिया बॉस है, ठीक है। और हम जो है अभी तक चाइना के मोहताज हैं, एक सैटेलाइट हम खुद लॉन्च नहीं कर पाते। तो ये तो हमारी बदकिस्मती कि नहीं लॉन्च कर पाते, लेकिन ये भी खुशकिस्मती है कि हमें फ्री में मिल जाती है। जो चीज़ें फ्री में मिल जाती है तो उसमें मेहनत का क्या करना, मेहनत करके वक्त ज़ाया क्या करना, हमें फ्री में ही मिल जाती है। तो सलाम है आपकी सोच को, ऐसी सोच होगी ना तो पाकिस्तान फिर अगले 50 साल भी तरक्की नहीं कर सकता। तो तरक्की ना करे, कौन कहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे। वैसे भी चोर है, हम पर चोर मुसल्लत हो गई है। ना हमारी ऊँट सी आई है, ना कुछ और सी, तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है इस हुकूमत। आप नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे? पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन जब आपकी ऊँट का इज्जत ही ना हो, तो आप जब जमहूरियत सिर्फ नाम का जमहूरियत हो तो हमारे इख्तियार ही नहीं है, तो किस तरह हम ये बात तो मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं वो गैर जमहूरी इलेक्शन थे। मैं तमाम आवाम का जो दर्द है समझ सकती हूँ कि मैंने भी जिसको वोट दिया उसकी हुकूमत नहीं आई। लेकिन अब ये देखें ना कि हम अपना हमेशा मुआवजा करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पर ले गया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टर्न्योर पूरे हो गए हैं, कहा जा रहा है कि तीसरा टर्न्योर भी उनका होगा। आए दिन हम उनकी साइंस की बात करें, साइंस की फील्ड देखें, IT की फील्ड देखें, वो हर फील्ड में डेवलप हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और हम कहाँ खड़े हैं आज? हम चाइना से मुफ्त के गिफ्ट लेकर खुश हो जाते हैं। तो
इसमें इसमें अवाम का क्या करना, अवाम अगर अवामों की ऊँट सी हुकूमत आ जाए तो वो ही अवाम के लिए कुछ कर सकती है। जब ये हुकूमत इतनी इनकॉम्पिटेंस है कि कुछ नहीं कर सकती तो ये मुफ्त का ये लेकर हम हमें तो कुछ थोड़ी खुशी मिलनी तो को मिलेगी ना, कुछ गुड न्यूज़ हमें तो वो सेलिब्रेट करने दे। तो अगर वो नहीं कर सकते इतनी तो गुड न्यूज़ ये मिल रही है, फ्री में मिल रहा है या जो भी मिल रहा है गुड न्यूज़ मेरा ये। ख्याल है पाकिस्तान अफोर्ड भी नहीं कर सकता इस तरह की चीजें। अफोर्ड तो बिल्कुल नहीं कर सकता, जिस तरह हमारे हालात है हमारी इकानमी का, जितना जिस बेड़ा गर्क हुआ है, अफोर्ड तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें मैं ये कह रहा हूँ कि हमें मुफ्त में मिल रही है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि चलो कुछ भी तो है तो हमें मुफ्त में मिल दे रहा है। सर आपका नाम? फरहान। क्या करते हैं आप? मैं स्टडीज़ करता हूँ। सर चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान नेवी को पहला स्पाई शिप जो है गिफ्ट किया है, और ये आम स्पाई शिप नहीं है, ये न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। क्या कहना चाहेंगे, क्या हमारे हमसाए मुल्क भारत को इस शिप से कोई खतरा लाहक होने वाला है या नहीं? देखें, जिस तरह अभी चाइना ने हम लोगों को वो एक गैजेट दिया है, तो उसका ऑब्वियसली हम लोगों को काइंड ऑफ फ़ायदा भी है और काइंड ऑफ उसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर एडवांटेजेस को देखा जाए तो उसका हमें एडवांटेजेस ये है कि हम हमारे ऊपर खुदा ना खास्ता अगर न्यूक्लियर अटैक होता है पाकिस्तान के ऊपर, तो उस गैजेट के होते हुए इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस के वो हमें डिटेक्ट कर देगा कि पाकिस्तान इन डेंजर। और अगर खुदा ना खास्ता, और इसका डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर हम चाइना से वो चीज़ ले रहे हैं, तो क्यों ना कि हम इस तरह के गैजेट्स खुद बनाएं ताकि इन द फ्यूचर हमारी आईटी इतनी स्ट्रांग हो जाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए, और हम कब तक दूसरे कंट्रीज़ पे रिलाई करेंगे। और ऑब्वियसली अगर चाइना हम लोगों को वो गैजेट दे रहा है तो वो उसके बरक्स कोई डिमांड भी कर रहा होगा। तो जो भी हमारी हाई अथॉरिटीज़ हैं, जो भी हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, लाइक दे शुड टेक केयर ऑफ दैट। और इसके बारे हमें एज ए यूथ, एज ए नेशन भी देखना चाहिए कि इवन के ये हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लिंक्ड चीज़ें हैं, इन सब की प्रोफाइल एक है, तो दिस वुड बी वेरी सीरियस कन्वर्सेशन। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली हमें ये नहीं कि हमें कोई चीज़ मिल रही है या कोई बांट रहा है, गिफ्ट बांट रहा है तो हमें मिल रहा है उस हमें चीज़। सोचना चाहिए ना कि दूसरा हम पर इतना मेहरबान है तो क्यों हो रहा है। अब आप देखें ना कि चाइना ने हमें न्यूक्लियर वेपन हो या इसके अलावा डिफेंस सेक्टर पे हम बात करें, और या फिर हम अपनी रोज़मर्रा चीज़ों की बात करें, चाइना ने हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया हुआ है ना। अब आप देखें कि हमारे मुल्क में मेड इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इवन कि हम चाइना की चीज़ जो है यूज़ करेंगे, लेकिन मेड इन पाकिस्तान की चीज़ पर हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। ऑब्वियसली देखिए, ये बात है सारी एक नज़रिया आप काइंड ऑफ इसे कह सकते हो। अब हम लोगों को शुरू से ही पता है कि हम लोग क्योंकि हमारे हमारी अलमिया ये है हमारी सोसाइटी का, हमारे अगर किसी फैमिली में भी कोई बच्चे हैं ना, तो वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अब उन्हें बच्चों को, माँ बाप बच्चों को नहीं बोलेंगे कि बेटा आप बाहर जाओ, आप खुद से काम करो। तो यही सेम वही बच्चा कल को बड़ा होता है, वही बच्चा कल को बाप बनता है, तो वो जो एक सोच है वो सेम रहती है। तो कौम तब तक हम लोग नहीं बदलेंगे। हम लोग इसी तरह चाइना पे, बाकी यूरोपियन स्टेट्स पे, यूरोपियन कंट्रीज़ पे हम लोग इसी तरह ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो जितनी भी मेरी तो ये एक रिक्वेस्ट है, काइंड ऑफ बीइंग पैट्रियोटिक, शोइंग पैट्रियोटिक स्पिरिट एंड बीइंग सिटीजन ऑफ दिस नेशन, कि मेरा जितने भी यहाँ की यूथ है, जितने भी यहाँ के स्टूडियस बच्चे हैं, मैं उन सबको यही कहूँगा कि दे शुड वेक अप, और वो लोग आएँ, वो लोग आईटी सेक्टर में आए, वो लोग इस चीज़ को खुद दे टेक पर्सनली केयर ऑफ दिस थिंग, ताकि हम इस चीज़ को प्रमोट करें। और अगर इंडिया बना सकता है ऐसे गैजेट्स, तो व्हाई नॉट वी। अभी देखिए ना कि इंडिया मेड इन इंडिया पर कितना काम कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो उन्होंने एक कंपेन स्टार्ट की, मेड इन इंडिया। उन्होंने कहा कि हम चीज़ें अपने मुल्क में इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने मुल्क में चीज़ें बनाएंगे और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम डिफेंस सेक्टर पर ही बात कर लें, क्योंकि ये जो गैजेट हमें, अगर हम बात करें स्पाई शिप का, तो ये एक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जो कि चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया है। इंडिया के पास भी इस तरह के शिप्स हैं, लेकिन इंडिया ने वो हार्ड वर्क से जो है वो बनाए हैं, उनको अचीव किया है। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ें फ्री फंड में मिल जाती हैं, शायद इसलिए हमें मेहनत करने की भी आदत नहीं है। अब आप देखें, इंडिया ना सिर्फ अपने मुल्क में डिफेंस से रिलेटेड वेपन्स, जंगी बहरी बेड़े, मिसाइल ना सिर्फ अपने मुल्क में बनाता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। एक छोटी सी हम बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल, शायद आपको याद हो, मियाँ चन्नू के मुकाम पर कुछ साल पहले इंडिया की जानिब से मिस फायर हुआ था। वो इंडिया और रशिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आज जो है वो पूरी दुनिया इंडिया से डिमांड कर रही है ब्रह्मोस मिसाइल की।
तो देखिए, अभी जिस तरह आपने रिसेंटली बात की है इंडिया की, कि इंडिया इज़ ग्रोइंग अप और इंडिया हमसे 50 साल आगे है, तो उसके पीछे यही है, नज़रिया की बात है। अब वहाँ का जो स्ट्रीट बॉय है, वहाँ पे जो स्ट्रीट में जो चीज़ें बेचने वाला बंदा है, वो वेल फैमिलियर है चीज़ों के बारे में, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ही कैन टॉक इन इंग्लिश एज वेल। तो हमारी सोसाइटी में लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 90 स्कोर अबव करता है, वो आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे मार खाता है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मेरा बीइंग, आगे मैंने जैसे आपको रिसेंटली बताया कि इस नेशन को आपने अगर ऊपर लेके जाना है तो हम लोगों को इंडिविजुअली ऊपर आना पड़ेगा। अगर मैं एक अच्छा काम करता हूँ, ऑब्वियसली मुझे मेरा भाई फॉलो करेगा, मेरा बेटा फॉलो करेगा। जब तक ये फॉलोइंग करने का प्रोसेस एक अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, अच्छी नेशन नहीं बनेगी। इसी तरह ही हम दर बदर से चीज़ें मांग के मुल्क में अपने पाकिस्तान का डंका इसी तरह बजाते रहेंगे और बदनामी के झंडे उठा के लहराते रहेंगे।